बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे तुसी इस चैनल ते नवे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल को। अभी से पहले इलेक्ट्रोफाइल पे मैं लेक्चर बना चुका हूं। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट मौजूद है कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की, वहां पे आपको इलेक्ट्रोफाइल का लेक्चर मिल जाएगा। या इसके अलावा आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप वो इलेक्ट्रोफाइल वाला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा नीचे इलेक्ट्रोफाइल वाले लेक्चर का। अब इस लेक्चर को आपने पूरा देखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है, और प्रॉब्लम नहीं होगी आपको न्यूक्लियोफाइल को अंडरस्टैंड करने में और आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, नोट्स बाद में बना लेना, पहले एक बार लेक्चर को अच्छे से देख लें, समझ लें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्ड न्यूक्लियोफाइल है वो दो वर्ड्स से मिलकर बना है। एक न्यूक्लियो जो कि डिराइव हुआ है न्यूक्लियस से, और दूसरा है फाइल जिसका मतलब होता है लविंग। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, अब न्यूक्लियस जो होता है किसी भी एटम का, उसमें दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन्स और एक न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, जबकि प्रोटॉन्स जो होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो न्यूक्लियस लविंग मींस के पॉजिटिवली चार्ज्ड लविंग स्पीशीज होती है। ठीक है, जैसे यहां पे आपको नजर भी आ रहा है, इसका जो न्यूक्लियोफाइल का जो सिंबल है, यह जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे है, NU, उसके ऊपर मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर एक शो किया हुआ है। ठीक है, दो डॉट्स के साथ। अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब जाहिर है जिस सब्सटेंस पे पॉजिटिव चार्ज होगा या जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है, उसी को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक हो गया। सो अब हम इसको प्रॉपरली डिफाइन कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द स्पीशीज दैट अटैक्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट की पॉजिटिव साइड पे अटैक करता है। ठीक है, अब सबस्ट्रेट क्या होता है, मींस के वो रीजेंट जिस पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होता है। ठीक है, या लव्स न्यूक्लियस, या जो न्यूक्लियस से प्यार करता है, मोहब्बती होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, मींस के पॉजिटिव चार्ज का जो लवर होता है, ठीक है, उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल के लिए ना आपने कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, जैसे मैंने इलेक्ट्रोफाइल के लिए आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। पहला पॉइंट क्या है कि दे आर आइदर नेगेटिवली और न्यूट्रली चार्ज्ड। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ना, अब ये जरूरी नहीं है कि इन पे नेगेटिव चार्ज हो, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो माइंड में यही रखते हैं कि वो सब्सटेंसेस जिन पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज्ड भी सब्सटेंसेस न्यूक्लियोफाइल होते हैं और वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, मींस के जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा। दे आर डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। दे सपोर्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दोनों में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें नए सब्सटेंसेस ऐड होते हैं पहले से मौजूद सब्सटेंसेस को रिमूव किए बगैर।
ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक। दे आर आल्सो कॉल्ड एज ल्यूइस बेस। जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ल्यूइस बेस होते हैं। ठीक है। अब जो लोग फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में से हैं वो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्लास 10 में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ल्यूइस बेस का, कि ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम लोग ल्यूइस बेस बोलते हैं। तो ये जो जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ल्यूइस बेस होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे जो कि है आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आपके सामने एक सब्सटेंस है तो आपने कैसे पता लगाना है कि वो न्यूक्लियोफाइल है भी या नहीं है। तो उसके लिए ना 3 आपने निशानियां याद रखनी है। पहली, अगर तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज सीपीसी होगी तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। दूसरा, अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है लेकिन लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ होता। ठीक है। तो अगर तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद एटम के ऊपर लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, वो एक पेयर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो फिर क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। थर्ड वन, अगर तो किसी भी सब्सटेंस में 2 एटम्स के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो वो भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें तो हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ठीक है, कि नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है सब्सटेंस के ऊपर तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा, या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है। अब हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स की। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि आपको नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है यहां पे। ठीक है। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें, OH के दरमियान इस तरह से मैंने बॉन्ड बनाया। अब ऑक्सीजन जो होता है ना उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो उसने इस हाइड्रोजन के साथ यहां पे शेयर किया हुआ है, बाकी 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मैंने शो कर लिए। ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6 वाला इलेक्ट्रॉन जो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है। अब अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन फर्दर यहां पे ऐड कर दूं तो फिर ओवरऑल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 3 पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जिनको आप लोन पेयर्स बोलते हैं। ठीक है। या ओवरऑल आप कह सकते हैं कि OH जो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जिसको आप हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। एक एग्जांपल तो ये हो गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्लोराइड आयन, ये भी न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर आप क्लोरीन की बात करें तो इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। न्यूट्रॉन्स 18 होते हैं क्योंकि इसका मास नंबर 35 होता है। ठीक है। तो 17 + 18 35 हो गया। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। 3 4 5 6 7 एंड 8। थर्ड शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन एटम की अगर हम बात करें, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं इसके थर्ड शेल में, ठीक है, तो ओवरऑल इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक। तो इसका मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल
इथ ऑक्साइड आयन C2H5O नेगेटिव, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें, 2 कार्बन जिनको मैंने सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ लिया। कार्बन का आपको पता है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहां पे 1 2 3 4, इसी तरह से 1 2 3 और ये 4, एक एक बॉन्ड तो इन्होंने आपस में बनाया हुआ है। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच कर देता हूं मैं, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच कर देता हूं। अब इस कार्बन का जो चौथा बॉन्ड है वो किसके साथ होगा? ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना यहां पे शेयर किया हुआ है, बाकी 5 इलेक्ट्रॉन जो है मैंने यहां पे शो कर दिए, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहां पे शो करता हूं तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इथॉक्साइड आयन हो गया, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह के जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं वो तमाम के तमाम एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स की, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड आयन HS नेगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। या थायोसायानेट आयन SCN नेगेटिव, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। या आयोडाइड आयन, ठीक है, या ब्रोमाइड आयन, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है इनके ऊपर, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स का। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग वाटर को देख लेते हैं। अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर देखें, एक ऑक्सीजन जो कि 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है ऐसे, ठीक है। अब देखो वाटर के ऊपर चार्ज कोई नहीं है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को नोट करें यहां पे, तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इन 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो एज ए लोन पेयर मौजूद होते हैं इस ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो H2O पे चार्ज कोई नहीं है, लेकिन इस ऑक्सीजन पे मौजूद लोन पेयर्स की वजह से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, क्योंकि ये ल्यूइस बेस है, इट कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अमोनिया NH3। अगर उसका स्ट्रक्चर देखें आप, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं उसने 3 हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो उसने शेयर कर लिए इन 3 हाइड्रोजन के साथ, और 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर मैंने यहां पे शो कर दिया जो कि एज ए लोन पेयर मौजूद होगा। सो नाइट्रोजन हैज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको आप लोन पेयर बोलते हैं, सो इट कैन डोनेट दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस वजह से ये जो अमोनिया होगा ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ठीक हो गया जी। तो ये तो हो गए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा न्यूक्लियोफाइल्स का। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जेता तो वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि मैक्सिमम लोगों का फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।